हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करेंगे। इंक्लाइंड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारी अभी बची हुई है। वर्टिकल सरफेस मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो जल्दी से जाइए उस वीडियो को पहले आप कवर कर लीजिए, फिर आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ आएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी डेली वीडियोस फ्लूइड मैकेनिक्स की आ रही हैं। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो जाएगी तो पूरा आप सब्जेक्ट अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अच्छे से ध्यान लगा के ये सीखेंगे कि इंक्लाइंड सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगी। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला रो जी ए एक्स बार नहीं लगाना है, ओके। प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वर्टिकल प्लेन सरफेस जब इस तरीके से वाटर में थी तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था रो जी ए एक्स बार, ओके। और सेंटर ऑफ प्रेशर भी हम लोगों ने निकाला था। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर कितना था, एक्स बार प्लस आई ऑफ सी जी अपॉन ए एक्स बार, ओके। यही फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। आज मैं बिना ये फॉर्मूले लगाए आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के दिखाने वाली हूँ। देखिएगा इस तरीके से मैंने एक डायग्राम कंसिडर कर लिया है। ये वाटर की फ्री सरफेस है और ए बी एक वर्टिकल प्लेट ले ली है जिसकी विड्थ कितनी है, बी है। बट कंडीशन क्या है, विड्थ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके। कांस्टेंट विड्थ प्लेन सरफेस वर्टिकल है, हमने वाटर में इस तरीके से ले ली जो ए बी से रिप्रेजेंट करी जा रही है, ओके। अब अगर आप यहां पर देखो x1 डेप्थ पर देखो, ए पर अगर आप देखोगे तो आपको प्रेशर कितना मिलेगा, रो जी x1, ओके। ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए पर x1 डेप्थ है तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रेशर कितना होगा, रो जी x1, ओके। अब अगर यहां पर आप देखो x2 डेप्थ पर आ जाओ तो यहां पर जो आपको प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा रो जी x2, जो इससे तो कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि डेप्थ हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। x1 से हम लोग x2 की तरफ चले गए। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने क्या ड्रॉ करा है, यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ करा है प्रेशर डायग्राम। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये प्रेशर डायग्राम है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए पर कितना प्रेशर है एंड बी पर कितना प्रेशर है। तो ए का प्रेशर कम था तो ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल मैंने रेड कलर से बनाई है ये थोड़ी छोटी है, बी पर प्रेशर ज्यादा था तो ये थोड़ी बड़ी लाइन है, ओके। अब अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि फोर्स जो होगा वो होगा एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। ये जो आपका प्रेशर डायग्राम आया आप इसका एरिया निकाल लीजिए इनटू इस प्लेट की विड्थ का मल्टीप्लाई करा दिए, ओके। तो अगर मैं कहूं कि आप इसका एरिया निकालो तो एरिया आप कितना निकालोगे, देखिएगा जल्दी से। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 रो जी x1 प्लस रो जी x2 इंटू ए बी, ओके। इंटू अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना है, विड्थ का। विड्थ कितनी कंसिडर करिए, बी कंसिडर करिए। अब आप देखो रोजी इसमें और रोजी इसमें है तो रोजी आपका कॉमन आ रहा है तो आपने रोजी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x1 बचा प्लस x2 बचा और ये जो 2 था ये आपने इस तरीके से इसके नीचे कर दिया, ओके। अब ए बी इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी इंटू इसकी विड्थ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया, ओके। और जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वर्टिकल सरफेस के फोर्स ये बताया था वहां पर मैंने बताया था ये जो x बार है ये होता है x1 प्लस x2/2। तो ये देखिए यहाँ पर आपको x1 प्लस x2/2 मिल गया। तो आप क्या करो, इसकी जगह x बार पुट कर दो तो देखिए आपको वही फॉर्मूला मिल गया, रो जी ए एक्स बार, ओके। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर ये इसमें से कुछ वैल्यूज आपको मेंशन होती, x1 x2 सारी चीजें पता होती तो आप सिर्फ एरिया निकाल लेते, विड्थ का मल्टीप्लाई करा लेते, आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाता। अब बात आती है कि h कैसे निकालेंगे, कहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, तो यहां पर तो कहीं पर CG होगा इस प्लेट का, ओके। अब उसके जस्ट नीचे CP हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो कभी भी आपको इस ट्रिक से कभी भी आपको H की वैल्यू निकालनी है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो आप प्रेशर डायग्राम का CG देखो, ओके। हमें प्रेशर डायग्राम किस तरीके से मिला है देख लेते हैं। हम इधर बना लेते हैं प्रेशर डायग्राम, हमें कुछ इस तरीके से मिला है। ये हमारा प्रेशर डायग्राम आया है, ओके। सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये A है और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है, B है। और ये AB हम लोग मान लेते हैं, AB कितना है हमारा, H, ओके। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर डायग्राम का अगर मैं CG पूछूं तो CG यहाँ पर कहीं पर इसका लाई कर रहा होगा, ये हमारा CG होगा। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो इस जो प्रेशर डायग्राम आपने बनाया है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा x बार
इज इक्वल टू H/3 2A प्लस बी अपॉन A प्लस बी। ओके, तो अगर मैं आपसे CP की बात करूं, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा H/3 2A प्लस बी अपॉन A प्लस बी। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि ये मैंने आपको क्यों बताया, फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर आपको इस तरीके से निकालना क्यों सिखाया। देखिए नॉर्मल आप ये जनरली फॉर्मूला लगाइएगा, रो जी ए एक्स बार और एक्स बार प्लस आई ऑफ सी जी अपॉन ए एक्स बार। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक सबसे ज्यादा यूजफुल तब हो जाती है जब क्या हो, सिंगल फ्लूइड की जगह मल्टीपल फ्लूइड्स हो। ओके, जब फ्लूइड में वेरिएशन हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में ये जो मेथड है ये बहुत यूजफुल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, हम आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अनदर डायग्राम बनाया है जहां पर हमने क्या लिया है, मल्टीपल फ्लूइड्स लिए हैं। ऊपर जो ब्लू कलर का आपको फ्लूइड दिख रहा है उसकी डेंसिटी मैंने ρ1 कंसिडर करी है, और नीचे जो ब्लैक कलर का फ्लूइड आपको दिख रहा है उसकी डेंसिटी मैंने ρ2 कंसिडर करी है। ओके, ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये मैंने प्लेट ले ली है। अब अगर आप यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर डायग्राम बनाओ तो यहाँ पर तो देखिए प्रेशर 0 होगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट तो सरफेस पर ही है। ओके, तो यहाँ पर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो वहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं प्रेशर 0 है। ओके, यहीं पर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा ρ1 G x1। ओके, ρ1 डेंसिटी है हो गया, और कितनी डेप्थ है x1 है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रेशर डायग्राम आ जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वाली सरफेस पे कितना प्रेशर होगा। तो यहाँ पर प्रेशर आपका फिर से बढ़ जाएगा, तो प्रेशर आने वाला है यहाँ पर, इस प्रेशर कितना हो जाएगा, ρ1 G x1 तो होगा प्लस ρ2 G x2। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ ρ1 G x1 है, इतना प्रेशर है, और यहाँ पर कितना होगा ρ1 G x1 प्लस ρ2 G x2। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप कैसे निकालोगे, देखिएगा आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। आपको ये मिल गया एक पार्ट, ओके, ये मिल गया आपको दूसरा पार्ट, ये जो प्रेशर डायग्राम है इसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये मिल गया तीसरा पार्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। तो टोटल फोर्स जो होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, अब F1 F2 F3 आप कैसे निकालोगे उसको देखिएगा ध्यान से। F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ पर एक्ट करेगा, इज जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। ओके, तो आपको कैसे निकालना है, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम हमारा ट्राइंगल बनना है, यानी एरिया का ट्राइंगल का एरिया इनटू विड्थ का मल्टीप्लाई कराना। ओके, तो सपोज कर लीजिए इस प्लेट की विड्थ जो है वो b है, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है ρ1 G x1 इंटू इसकी हाइट कितनी मान लें x1 है, तो x1 ले ली, इंटू विड्थ कितनी है b है, तो ये हमारा एरिया हो गया, विड्थ से मल्टीप्लाई हो गया, आपको यहाँ से मिल जाएगा F1। जरा F2 निकालिएगा, F2 कितना होगा, देखिए F2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला आपको रेक्टेंगल देखना पड़ेगा, इट्स जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस पे प्रेशर कितना आ रहा है, ρ1 G x1। ओके, जब आपने इसको हाफ अलग करा तो ये आपको रेक्टेंगल मिल गया, तो ρ1 G x1 प्लस ρ2 G x2, तो ये टोटल हो गया। आपको क्या चाहिए होगा, सिर्फ इतना वैल्यू चाहिए होगी, तो इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके ही बराबर होगी जितना यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा ρ1 G x1। अब रेस्ट कितना बचा, ρ2 G x2 बचा, वो इसका हो जाएगा। ओके, तो टोटल हमारा क्या है, ρ1 G x1 प्लस ρ2 G x2। अब यहां से आप एकदम ऐसे आए हो तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये ρ1 G x1 है। तो अब आप F2 निकालोगे तो क्या रखोगे, पहले एरिया रखोगे प्रेशर डायग्राम का, एरिया कितना होगा ρ1 G x1 इंटू ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना है x2 है, इंटू विड्थ कितनी है b है। इसी तरीके से आप निकाल लो F3। अब जरा आप F3 देखिए, तो यहाँ पर जो प्रेशर डायग्राम है ये फिर से ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का एरिया कितना है 1/2। अब बेस कितना है, देखिए ρ1 G x1 जब ये इतना हो गया तो ρ2 G x2 आपका ये बेस हो गया, और हाइट कितनी हो गई x2। ओके, ये तो आपने निकाल लिया एरिया, अब इसमें विड्थ का मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये आपको मिल गया F1 F2 एंड F3। अब आप क्या करोगे, इन तीनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये वाला मेथड जो है वो मल्टीपल फ्लूइड्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सेंटर ऑफ प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, प्रेशर डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो आपको अगर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा
सेंटर ऑफ प्रेशर इंटू टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ प्रेशर इंटू F1 प्लस H2 F2 सेकेंड वाले के लिए प्लस H3 F3। ओके, अब देखिए F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, F3 पता चल गया। आपको H निकालना है, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कैपिटल F यानी टोटल F भी आपको पता चल जाएगा। अब क्या चाहिए आपको, H1 H2 H3 चाहिए। तो H1 H2 H3 किसके बराबर होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेकेंड पार्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थर्ड पार्ट। तो अगर मैं CG की बात करूं तो H1 कितना होगा, अब जरा देखिए यहां से इसका CG कहीं यहां पर होगा, तो यहां से यहां तक की जब आप डिस्टेंस देखोगे तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं 2x1/3। ओके, जब भी कोई ट्राइंगल होता है तो अगर यहां से देख रहे हो तो CG कहां पर, अगर L उसका है, अगर इस तरीके से कोई ट्राइंगल है जिसकी हाइट L है, ओके, तो अगर आप यहां से देखोगे तो 2L/3 पर होगी, और अगर यहाँ बेस से आप चेक करोगे तो कहाँ पर CG होती है, L/3 पर। तो मैंने वही करा, H1 की वैल्यू निकाल दी 2x1/3। अगर जरा H2 निकाल के देखिए तो H2 क्या होगा, अब जरा आप सेकंड वाले प्रेशर डायग्राम को देखिए, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, x2 के जस्ट हाफ में यानी x2/2 पे होगा, मगर हम देखेंगे कहाँ से, फ्री सरफेस पे। तो x1 तो हमें पहले चलना ही है, साथ में x2/2 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ओके, अब जरा H3 देख लीजिए, H3 आपका फिर से ट्राइंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस फिक्स है x1 प्लस, अब ये कितना है, टोटल हाइट है इसकी x2। अब हमें यहाँ से और CG की तरफ बढ़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x2/3। ओके, तो H1 H2 H3 F1 F2 F3 सारी चीजें आपको पता चल गई। आप निकाल सकते हो मल्टीपल फ्लूइड के लिए टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखना चाहिए मुझे। इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल सरफेस इस वीडियो में मैं फिर से कवर नहीं कर रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें डेफिनेटली, क्योंकि अब मैंने ये पूरा कवर कर दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं इंक्लाइंड सरफेसेस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही आपको निकालना सिखाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो भी वीडियोस मेरे आपसे मिस हो गए हैं उन सारी वीडियोस को आप कवर कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।